नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दिशानु सर शो में, द इंग्लिश वोकैबुलरी शो में, जहां पर मात्र 11 मिनट में पूरी वोकैब्स आपके साथ में क्लियर करूंगा। और अगर आप ईमानदारी से इस शो को कंटिन्यू कर लें डेली सुबह 9 बजे वीडियोस वाले सेक्शन में जो आपको ये मिल रहा है, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी वोकैब्स के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं अपना। आज का सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो आपका रहेगा इग्नोर। इग्नोर का एंटोनिम आपसे पूछ रहा हूं मैं, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, इग्नोर का एंटोनिम आपका क्या रहने वाला है। तो आपका आंसर आएगा सर इग्नोर का एंटोनिम यानी अपोजिट। तो बच्चा एक तरफ इग्नोर करें, दूसरी तरफ आप चीजों को पहचान ले रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। इग्नोर का अपोजिट क्या हो गया लाडले मेरे, रिकॉग्नाइज्ड यानी किसी चीज को पहचाना। श्रिल, द वर्ड इज लाडले श्रिल। श्रिल का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा कर्कश आवाज आ रही हो, कोलाहल हो, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, दैट इज श्रिल। तो श्रिल का अपोजिट हो गया मीलो। मीलो का मतलब होता है बिल्कुल एकदम कोमल मुलायम। ठीक है ना। चलो, नेसल नाक से संबंधित होता है। और क्रॉयकी, क्रॉयकी का मतलब जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है आपको कोई भी चीज जो बड़ी कर्कश है, रिजिड टाइप की, है ना, कैकोफोनी वाली। और पियर्सिंग, पियर्सिंग का मतलब भी आपका होता है कोई भी चीज जो कि बड़ी तीखी है, कर्कश है। तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेट्रायल। आपने बोला सर विश्वासघाती को हम बोलते हैं बेट्रायल। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ विश्वासघात कर दे तो यानी वही व्यक्ति क्या है मेरे भाई, बेट्रायल है। वही क्या है मेरे बच्चे, बेट्रायल है। आपने बोला यस सर। तो इसका अपोजिट मेरे बच्चे वफादार, और वफादार को आप क्या बोलेंगे, लोयल। वफादार को आप क्या बोलेंगे, लोयल। नास्टी बेटा शीघ्र होता है, जल्दीबाजी अगर आप कोई काम करें दैट इज मेरे बच्चे नास्टी, या फिर सॉरी, नास्टी की जगह इसका सबसे बढ़िया मीनिंग रहता है इसका बुरा, नास्टी बुरा होता है। इनफिडिलिटी यानी मेरे बच्चे एक तरीके से गद्दारी, है ना, जब आप किसी के साथ बेवफाई कर दें। और पेरिलियस आपको सबको बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, यानी कि खतरनाक, है ना। जब भी कभी कोई चीज़ डेंजरस है, रिस्की है, हजार्डियस है, डेट्रीमेंटल है, बेनिफुल है, मिनेंसिंग है, जियोपार्डाइज है, तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो डेंजरस हो जाती हैं। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड आ गया लेजी। लेजी का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सुस्त, आलसी। लेजी का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे, सुस्त या फिर आलसी। तो आलसी का अपोजिट आपने बोला भैया बहुत मेहनती, क्या मेरे बच्चे, मेहनती। तो मेहनती को आप क्या बोलेंगे, डिलीजेंट। मेहनती को आप क्या बोलेंगे बच्चे, डिलीजेंट। जेन्यून बेटवा रियल होता है, हेल्पफुल जो मदद करता हो। और बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है लाडले, बंजर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया प्लाउसीबल। क्या वर्ड है आपके सामने, प्लाउसीबल। प्लाउसीबल का मतलब होता है पॉसिबल। प्लाउसिबल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, प्लाउसिबल का मतलब होता है लाडले आपका पॉसिबल, है ना। जो चीज संभव है दैट इज मेरे लाडले आपका क्या हो जाएगा, प्लाउसिबल, है ना। दैट इज मेरे बच्चे प्लाउसिबल, संभव। ठीक है। तो जो चीजें लाइकली है मेरे बच्चे दैट इज पॉसिबल, है ना। लाइकली कह दो, पॉसिबल कह दो, यानी संभव। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनलाइकली। फ्यूचर भविष्य होता है। और फोरसीएबल, फोरसीएबल का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम पास में आ गया, निकट है, बिल्कुल एकदम जो हाल फिलहाल में पास में, दैट इज फोरसीएबल, यानी कि मेरे बच्चे निकट, है ना, निकट हो गया। और आपका ट्रेंड जो चलन में चल रहा है। चलो, तो प्लाउसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल यानी लाइकली, और प्लाउसिबल का उल्टा लड़ इम्प्लाउसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, अनलाइकली हो गया। चलिए, एब्सर्ड बेतुका होता है जिसके ना सिर ना पैर। कई बार कुछ लोग बात करते हैं ना, बिल्कुल बेतुकी बातें करते हैं, दैट इज मेरे बच्चे एब्सर्ड। आपने बोला ठीक है सर। तो एब्सर्ड क्या हो गया लाडले, बेतुका, जिसकी कोई बात ही ना बने, यानी कि एक तरीके से बात करूं तो इलॉजिकल, अनकंसिडरेबल, नॉट टू द पॉइंट। तो इसका अपोजिट क्या होगा लाडले, जो बिल्कुल रीजनेबल हो, तार्किक बात हो। भाई फुलिश मूर्ख होता है, नॉन सेंसिकल जिसमें नॉन सेंस की बात करो, और इनशेन मेरे बच्चे आपका क्या होता है, ना समझ होता है। नेक्स्ट, हाउटी, HAUGHT, हाउटी। हाउटी का मतलब होता है घमंडी। हाउटी का मतलब क्या होता है लाडले, घमंडी। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, दैट इज हाउटी। तो घमंडी का अपोजिट क्या हो गया लाडले, विनम्र, दैट इज मोडेस्ट। दैट इज मेरे बच्चे क्या हो गया, मोडेस्ट। हैप्पी खुश हो गया, प्राउड बेटा गर्व हो गया, और इंडिफरेंट उदासीन हो गया। आपने बोला ठीक है सर। तो हाउडी यानी मेरे बच्चे घमंडी, जिसको आप कंसाइटेड बोलते हैं। और ऑबड्यूरेट बोलते हैं। ऑबड्यूरेट का मतलब घमंडी होता है ना। और घमंडी को क्या बोलेंगे भाई, ईगोइस्ट बोल सकते हैं, ईगोटिस्ट बोल सकते हैं, सेल्फिश बोल सकते हैं, वो सारे शब्द आएंगे। जेनरस मेरे बच्चे उदार होता है, मैग्नेनिमस हो गया, सबमिसिव हो गया, है ना, ऑल्थ्रिस्ट हो गया, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, ह्यूमेन हो गया। तो इसका अपोजिट हो गया लाडली, जो बिल्कुल दरिद्र टाइप का हो, मीन, गरीब टाइप का, है ना, छोटी सोच वाला। क्लेवर चतुर होता है, कनिंग होता है, नीडी बेटा नीडी होता है। और कंसिडरेट यानी किसी चीज को अगर आप मान रहे हैं दैट इज मेरे बच्चे कंसिडरेट, है ना। अगर आप किसी भी चीज को मान रहे हैं दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या, कंसिडरेट। डन है ये बात, आपने बोले बिल्कुल सर बातें डन है। ठीक है ना। आपने क्या बोला, बिल्कुल सर बातें हमें डन है। ठीक है जी, आपने बोला डन है सर। हाँ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत, आपने बोला नहीं है। डेस्पोंडेंसी मेरे बच्चे, डेस्पोंडेंसी यानी मेरे बच्चे उदासीन था। ठीक है ना। क्या मेरे बच्चे, उदासीन था, है ना। क्या कहते हो, हाँ मेरे बच्चे क्या कहते हो आप, बोले सर उदासीन था। हाँ मेरे बच्चे, आपने बोला बिल्कुल सर।
भाई डेस्पोंडेंट कौन होता है लाडले? उदासीन होता है। अब ये डेस्पोंडेंसी आ गया यानी कि उदासीनता हो गई, तो उदासीनता का अपोजिट क्या होगा लाडले? चीरफुलनेस यानी कि खुशी। होपलेसनेस जब बिल्कुल आप हिम्मत हार रहे हो। सेटिस्फेक्शन संतुष्टि होता है। डिजेक्शन का मतलब भी लाडली उदासी होता है ना भैया। चलो नेक्स्ट वर्ड आ गया ग्रम्पी। द वर्ड इज लाडली ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, दैट इज ग्रम्पी। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो क्रोधी हो, बहुत जल्दी एकदम लाल पीला हो जाए, दैट इज ग्रम्पी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो मिलनसार है सबके साथ, यानी मेरे बच्चे एमीएबल। क्या लाडली? एमीएबल। टीनेबल नॉर्मल वर्ड है। पॉसिबल समझ गए। इडिबल जो खाने योग्य है, और जो पीने योग्य है उसे बोलते हैं पोर्टेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मेरे बच्चे गाउडी। गाउडी का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है मेरे बच्चे? भड़कीला, जिसको आप बोलते हैं फ्लैशी। क्या बोलते हैं आप? इसी को बोलते हैं फ्लैशी यानी कि भड़कीला। तो भड़कीले का अपोजिट भाई साहब जो बढ़िया है, सुंदर सुशील है, तो दैट इज सोबर। ठीक है। चीप सस्ता होता है। ओरनेट सजाना होता है। और स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, यानी जो चीज बहुत कम है ना मात्रा संख्या में, दैट इज मेरे बच्चे स्कैंटी। आपने बोला ठीक है सर। वन वर्ड्स पर चलता हूँ। कॉन्स्टेंट इफर्ट टू अचीव समथिंग, जब आप किसी चीज को पाने के लगातार प्रयास करते हैं, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका परसिवेरेंस। क्या हो जाएगा? आपका परसिवेरेंस, यानी कि किसी चीज को लेने पाने का दृढ़ संकल्प, दैट इज आपका क्या हो गया? परसिवेरेंस। ठीक है। यूफेमिज्म मेरे बच्चे उत्साह होता है ना। यूफेमिज्म एक तरीके से उत्साह होगा। रेकेंट मेरे बच्चा आप बोलेंगे सर किसी चीज को दोबारा दोहराना। और पर्सिपिकेशियस सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखता हो। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा यंत्र जिससे बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे सर एमीटर। क्या मेरे बच्चे? एमीटर। ठीक है। थर्मोमीटर हीट को मापेगा। कैलकुलेटर बेटा कैलकुलेट करेगा। कंपास आपकी डायरेक्शंस को बताएगा। नेक्स्ट आता है पाल्म। पाम का मतलब होता है बेटा हथेली, लेकिन आपने देखा कि द पाम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया। मलेशिया का नेटिव है ना। आप उसे ग्रूव्स यानी कि झाड़ियों में या जंगलों में पा सकते हो। तो ये अपने आप में क्या बेटा? एक तरीके की ट्री में पेड़ का नाम होता है पाम। चलो, ही टुक द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन लिया यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल सही है, उसी को आप राइट बोलते हैं। सीधी सी बात है। अब देख रहे हो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी किसी भी जानवर के या फिर पौधे की शरीर की संरचना का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं, तो उनकी संरचना के अध्ययन को बोलते हैं मेरे बच्चे क्या? मोर्फोलॉजी। क्या मेरे बच्चे? आपका मोर्फोलॉजी। जब आप एक एक छोटी छोटी यूनिट के बारे में अध्ययन करें कि भाई ये सेल बनी, सेल से फिर आपका टिश्यू बना, फिर और चीजें बनी, तो दैट इज मोर्फोलॉजी। जूलॉजी नॉर्मली स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ होता है। और बोटनी होता है लाडली स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस ऑथोरिटी टू अनदर, जब आप अपने अधिकार किसी दूसरे को दे देते हैं, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका हो गया डेलीगेशन। ठीक है ना। डेलीगेशन का मतलब हो गया लाडली आपका प्रतिनिधि मंडल, कि जब आपकी जगह कोई दूसरा प्रतिनिधि गया, यानी कि वही आपके बिहाफ पर जो फैसले लेगा, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या होगा? डेलीगेशन, यानी कि प्रतिनिधि मंडल। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वन हु इज न्यू कमर, जो नया नया आया हो किसी क्षेत्र में, जिसके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ना हो, तो उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चे नियोफाइट, है ना, यानी कि अनुभवहीन। पॉलीग्लोट जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। नार्सिसिस्ट बेटा घमंडी होता है। और नेपोटिस्ट जो मेरे बच्चे नेपोटिज्म को फैलाता हो, दैट इज नेपोटिस्ट। नेक्स्ट आ गया मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। पढ़ाने के तरीके को बोलते हैं पेडागोगी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसी को बोलते हैं पेडागोगी। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एक ऐसी नीति जिसमें कि इंसान को इंसान से अलग किया जाए उसकी धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, तो दैट इज मेरे बच्चे एपेर्थाइड, रंग भेद। एपेर्थाइड का मतलब क्या होता है? जातीय नस्ल भेद। अपोस्टेसी बेटा एक ऐसी अवस्था जब आपने धर्म त्यागा हुआ है। अपोस्टल नॉर्मल शब्द है। और एपायरी जहां पर आपकी मधुमक्खी रहती है। इरेशनल फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का भय। सांपों के भय को बोलते हैं बेटा ओफिडियोफोबिया। जीनो बेटा स्ट्रेंजर्स से भय होता है। नैरको तो निक्रोफोबिया होता है लाडले डेड बॉडीज से भय। और नोमोफोबिया जब आपको अपने फोन से डर लगे कि कहीं मेरा फोन खो ना जाए, बिना फोन के मैं कैसे रहूंगा, दैट इज नोमोफोबिया। नेक्स्ट आ गया स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग क्या लाडले? अपने आप में एक सीजन है, वसंत ऋतु को स्प्रिंग बोलते हैं। ईडियम्स पर लेकर के चलता हूं बेटा। ग्नेज्ड हिज टिथ। तो ग्नेज्ड हिज टिथ का मतलब होता है जब आप गुस्से में हो और आप अपने गुस्से को जाहिर कर दें। गुस्से में आपका अलग ही चेहरा बता रहा है कि भाई साहब गुस्से में आप अपने दांत पीस रहे हो, दैट इज ग्नेज्ड हिज टिथ। चलो जी नेक्स्ट। रन इरेंट्स। रन इरेंट्स का मतलब होता है कि टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग। जब आप थोड़ा घर से बाहर निकले कुछ खरीदने के लिए, कुछ काम करने के लिए, दैट इज मेरे बच्चे आपका रन इरेंट्स। क्या हो जाएगा? रन इरेंट्स। आउट ऑफ हैंड जब मेरे बच्चे कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए। आउट टू बी अनकंट्रोलेबल, है ना, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज आउट ऑफ हैंड। टेकन ऑन वर्क बियॉन्ड योर कैपेसिटीज, जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम को अपनी जिम्मेदारी उठा लें, तो इसका सीधा सा मतलब होता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट मेरे बच्चे वाज ऑल ईयर्स। वाज ऑल ईयर्स का मतलब आपका निकल करके आता है जब आप बड़े ध्यान से सावधानी से चीजों को सुनते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका वाज ऑल ईयर्स। आपने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट माई कार ब्लिंक ऑन द वे
टू गो कॉलेज, जब आपकी गाड़ी खराब पड़ जाए, तो खराब पड़ने को क्या बोलते हैं मेरे लाडले, ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रेक इन किसी के घर में जबरन प्रवेश करना, ब्रेकअप रिश्ता खत्म होना, और ब्रेक आउट किसी महामारी आदि का अचानक से फैलना, और ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक थ्रू यानी किसी भी एक जो सबसे मेन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, उसको क्रॉस करने को बोलते हैं लाडले ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट, इजियर देन सेड, यानी कि कहते हैं ना करना आसान है, सॉरी कहना आसान है करना मुश्किल। तो कोई भी चीज जो कि दिखने में जितनी आसान हो वो उतनी आसान नहीं है अगर, तो उसी को बोलते हैं इजियर सेड देन डन। चलो, डिसरिगार्डेड द आर्ग्यूमेंट, अगर आप किसी चीज को आर्ग्यूमेंट को नहीं देख रहे तो टर्न्ड अ डीफ ईयर, है ना, यानी कि जब आप मेरे बच्चे अनसुना कर दें किसी चीज को, दैट इज आपका टर्न्ड अ डीफ ईयर। क्लियर एज मड, क्लियर एज मड का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब अपने आप में कंफ्यूजिंग है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपने कहा ठीक है। कनकल डाउन, कनकल डाउन का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो इसका मतलब हो जाएगा जब आप मेहनत करना शुरू कर दें, टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड, जब आप मेहनत करना शुरू कर दें, दैट इज लाडले कनकल डाउन। चलो, द गिफ्ट ऑफ द गैप, जब आपके पास बहुत बढ़िया से बोलने की कला होती है तो दैट इज आपका लाडले गिफ्ट ऑफ द गैप। आपने कहा ठीक है सर, सारी बातें आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हुई हैं। ये पूरे 33 क्वेश्चंस जो वकेब्स के आज आपने मेरे साथ सीखे, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर के ले लीजिएगा। प्लस अपनी तैयारी को और भी बढ़िया से आगे बढ़ाने के लिए आज ही सुपर पास लाइव का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन में हम सब कुछ दे रहे हैं, लाइव क्लासेस भी, मॉक टेस्ट भी, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, स्टडी नोट्स भी, और लाडले आपको डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी। तो मैं मानता हूँ सुपर पास लाइव का आज ही हिस्सा जरूर बने। हिस्सा बनने के लिए आज ही टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जाएं और वहां पर कूपन कोड इस्तेमाल करें शानू, और मेरे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, शानू कूपन कोड यूज करके अगर आप ट्रायल भी लेना चाहते हो तो आप केवल ₹1 में 2 दिनों का ट्रायल ले सकते हैं, फिर उसके बाद अपने आप में खुद से खुद ₹369 कट जाएंगे, यानी टोटल केवल ₹370 आपको खर्च करना है, और बेटा आपको कितने दिनों के लिए सब कुछ मिल जाएगा, 90 दिनों के लिए। ठीक है ना, तो आज ही जाकर के मेरे बच्चे टेक्स्ट बुक सुपर पास में एनरोल जरूर करें, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है मेरे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना भी ध्यान रखो, अपनों का भी, बाय बेटा।